अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्मार्ट क्लासेस और मैं मोहम्मद अमानतुल्लाह रहमानी। तो आज की वीडियो में हम आप लोग के लिए लाए हैं क्लास 12 का उर्दू का 200 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें से 100% 25 से 30 नंबर रहेगा। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप पहले वीडियो देख लीजिए, फिर एग्जाम देकर आप हमको बोलिएगा कितना टकराया आपसे। चलिए सवाल नंबर 1 करते हैं। नज़ीर अहमद की कहानी है, तो नज़ीर अहमद की कहानी क्या है? तो एक खाका है। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा जिम। चलिए सवाल नंबर 2 करते हैं। मिट्टी के तेल की तिजारत करने वाला रॉकफेलियर कहाँ का ताजिर था? तो कहाँ का था? अमेरिका का। राइट ऑप्शन इसका दाल हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 3 करते हैं। बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक किसका मजमून है? तो बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक किसका मजमून है? तो सैयद सुलेमान नदवी का। राइट ऑप्शन इसका बा हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 4 करते हैं। दर्ज झेल में इंशाइया निगार कौन है? तो दर्ज झेल में इंशाइया निगार कौन है? तो वजीर आगा। राइट ऑप्शन जिम हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 5 करते हैं। हिजरत क्या है? तो हिजरत क्या है? हिजरत एक इंशाइया है। राइट ऑप्शन जिम हो जाएगा। आप लोग को लग रहा होगा बहुत स्पीड है, क्योंकि 200 क्वेश्चन कराना है आप लोग का, ज़्यादा टाइम हम नहीं लेंगे। चलिए सवाल नंबर 6 करते हैं। बागो बहार किसकी फरमाइश पर लिखी गई है? तो बागो बहार किसकी फरमाइश पर लिखी गई है? तो डॉक्टर जॉन गल करक्स पर। राइट ऑप्शन दाल हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 7 करते हैं। अफसाना टोबा टेक सिंह किसने लिखा? तो अफसाना टोबा टेक सिंह किसने लिखा? तो शहादत हुसैन मिंटू। राइट ऑप्शन इसका जिम हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 8 करते हैं। अफसाना प्रोमिस में अम्मू का कौन बेटा इसके साथ रहता है? तो अफसाना प्रोमिस में अम्मू का कौन बेटा इसके साथ रहता है? तो इसका राइट ऑप्शन दाल हो जाएगा हमीद। राइट ऑप्शन दाल है। चलिए सवाल नंबर 9 करते हैं। भूले बिसरे गीत में सैयद अजीज़ अहमद किस ओहदे से सबकदोश हुए थे? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डायरेक्टर जनरल। राइट ऑप्शन इसका बा हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 10 करते हैं। सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? तो सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जिम, इब्राहिम शुक का। राइट ऑप्शन जिम है। चलिए सवाल नंबर 11 करते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के मुताबिक चाय कहाँ की पैदावार है? तो चाय चीन के पैदावार है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के मुताबिक। चलिए सवाल नंबर 12 करते हैं। गुफ्तगू किसने की लिखी हुई नज़म है? तो गुफ्तगू किसकी लिखी हुई नज़म है? सरदार अली ज़फ़री की। राइट ऑप्शन इसका बा हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 13 करते हैं। हैयत के एतबार से मेरा सफ़र कैसी नज़म है? तो हैयत के एतबार से मेरा सफ़र कैसी नज़म है? आज़ाद नज़म है। इसका राइट ऑप्शन जिम हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 14 करते हैं। दर्ज झेल में तजरिया व मज़ाहिया नज़म कौन सी है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बर्फ़ कलेसा। राइट ऑप्शन दाल हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 15 करते हैं। नज़म खेती का मरकज़ी किरदार कौन है? तो नज़म खेती का मरकज़ी किरदार वक्त है। राइट ऑप्शन अलीफ हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 16 करते हैं। इनमें से किस शायर के ज़रीफ़ाना नज़म मुतासर नसाब में शामिल है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बा, ज़फ़र कमाली। राइट ऑप्शन बा हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 17 करते हैं। यो जीनू मुंताले किस जबान का शायर है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दाल, अतालवी। राइट ऑप्शन दाल हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 18 करते हैं। गालिब की पैदाइश कहाँ हुई? तो गालिब की पैदाइश आगरा में हुई। राइट ऑप्शन इसका जिम हो जाएगा। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए सवाल नंबर 19 करते हैं। कैद डॉट डॉट कैद में डॉट डॉट ने ली? तो आपको पहले ऑप्शन पढ़ना है। कैद में याकूब ने ली, कैद में याकूब ने ली गोना यूसुफ की खबर। खाली जगह का सही लफ्ज़ यही है। इसका राइट ऑप्शन दाल हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 20 करते हैं। यगाना चंगेज़ी की पैदाइश पटना सिटी के किस मोहल्ला में हुई? तो यगाना चंगेज़ी की पैदाइश पटना सिटी के किस मोहल्ला में हुई? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जी, मुगलपुरा। चलिए सवाल नंबर 21 करते हैं। खलीलुर रहमान आज़मी इनमें से क्या है? तो खलीलुर रहमान आज़मी इनमें से क्या है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा शायर। खलीलुर रहमान आज़मी जो एक शायर है। चलिए सवाल नंबर 22 करते हैं। ज़िंदगी किसका शायरी मजमुआ है? तो ज़िंदगी किसका मजमुआ है? तो खलीलुर रहमान आज़मी का। राइट ऑप्शन बा हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 23 करते हैं। यगाना चंगेज़ी की पैदाइश कब हुई थी? यगाना चंगेज़ी की पैदाइश 1884 ईस्वी में हुई थी। राइट ऑप्शन अलीफ हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 24 करते हैं। शहादत हुसैन मिंटू की पैदाइश कब हुई थी? तो इसका पैदाइश 1912 ईस्वी में हुई थी शहादत हुसैन मिंटू की। राइट ऑप्शन अलीफ हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 25 करते हैं। गम अरशद क्या है? तो गम अरशद क्या है? क़ता तारीख़। राइट ऑप्शन जिम हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 26 करते हैं। किस्सा आज़ाद बख्त का किस किताब का हिस्सा है? तो किस किताब का हिस्सा? बागो बहार का। राइट ऑप्शन इसका बा हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 27 करते हैं। सैयद सुलेमान नदवी का ताल्लुक किस सूबा से था? तो सैयद सुलेमान नदवी का ताल्लुक बिहार से था। राइट ऑप्शन इसका अलीफ हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 28 करते हैं। अनीस तखल्लुस इनमें से किसका है? मतलब आपसे पूछा जा रहा, ऑप्शन 4 दिया हुआ, इसमें से अनीस तखल्लुस किसका है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, मीर बबर अली का तखल्लुस अनीस है। राइट ऑप्शन दाल हो जाएगा।
चलिए सवाल नंबर 29 करते हैं। किस सिनिफ में किसी की मौत पर गम का इजहार किया जाता है? तो किस सिनिफ में किसी की मौत पर गम का इजहार किया जाता है? तो मरसिया पर मौत का गम का इजहार किया जाता है। इसका राइट ऑप्शन जिम हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 30 करते हैं। मैं यूनिवर्सिटी में क्या है? तो मैं यूनिवर्सिटी में क्या है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा खुद नुश्त। राइट ऑप्शन अलिफ हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 31 करते हैं। किसी खास मौजू पर जो तहरीर कलम बंद की जाए उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? मजमून कहा जाता है। राइट ऑप्शन जिम हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 32 करते हैं। फसाना अजायब में किस मुल्क के बादशाह का किस्सा बयान किया गया है? तो फसाना अजायब में किस मुल्क के बादशाह का किस्सा बयान किया गया है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जिम, खतन बादशाह का। चलिए सवाल नंबर 33 करते हैं। बेदी का असल नाम क्या है? तो बेदी का असल नाम क्या है? राजेंद्र सिंह बेदी। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा दाल। चलिए सवाल नंबर 33 करते हैं। अफसाना क्वार्टिन किसने लिखा? तो अफसाना क्वार्टिन किसने लिखा था? तो राजेंद्र सिंह बेदी ने लिखा था। राइट ऑप्शन दाल हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 35 करते हैं। जयप्रकाश नारायण की पैदाइश कहाँ हुई थी? अगर कला आप लोग क्लास 12 का हिंदी पढ़े होंगे तो आपको उसमें भी पढ़ने को मिला होगा। जयप्रकाश नारायण की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो शताब्दी 11 में। राइट ऑप्शन जिम हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 36 करते हैं। शब्बीर हसन खां का तखल्लुस क्या है? तो शब्बीर हसन खां का तखल्लुस क्या है? जोश है। इसका तखल्लुस जो है जोश है। राइट ऑप्शन दाल हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 37 करते हैं। मिजाज का असल नाम क्या है? तो मिजाज का असल नाम असरारुल हक है। राइट ऑप्शन बा हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 38 करते हैं। मलावजी किस किताब की मुसन्निफ है? तो मलावजी किस किताब के मुसन्निफ है? तो सब रस के। राइट ऑप्शन इसका बा हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 39 करते हैं। जिस गज़ल में रदीफ ना हो उस गज़ल को क्या कहते हैं? तो जिस गज़ल में रदीफ ना हो उस गज़ल को गैर मुरद्दफ कहते हैं। राइट ऑप्शन जिम हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 40 करते हैं। कसीदा का बादशाह किसे तस्लीम किया जाता है? तो कसीदा का बादशाह किसे तस्लीम किया जाता है? तो सौदा को। राइट ऑप्शन दाल हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 41 करते हैं। जाहिल की जमा क्या होगी? तो जाहिल की जमा क्या हो जाएगी? जोहला। राइट ऑप्शन जिम हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 42 करते हैं। नीचे लिखे कौन सा लफ्ज़ रहम की ज़िद है? तो नीचे लिखे कौन सा लफ्ज़ रहम की ज़िद है? तो रहम की ज़िद क्या हो जाएगी? जुल्म। जुल्म रहम की ज़िद है। चलिए सवाल नंबर 43 करते हैं। जेल में कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? तो जेल में कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? रोटी। रोटी मुअन्नस है, बाकी सब मुज़क्कर है। चलिए सवाल नंबर 44 करते हैं। आम बहुत मीठा, इस जुमला में मीठा क्या है? तो यहाँ पर आम की तारीफ बयान की जा रही है, इसलिए आम बहुत मीठा है। इसमें मीठा क्या है? तो मीठा जो है सिफत है। राइट ऑप्शन जिम हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 45 करते हैं। शजर के माने क्या है? तो शजर के माने दरख्त है। राइट ऑप्शन जिम हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 46 करते हैं। ईदगाह क्या है? तो ईदगाह जो है इसमें ज़रफ़ है। राइट ऑप्शन बा हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 47 करते हैं। उसने बदकलामी की, इसमें साबका क्या है? तो उसने बदकलामी की। यहाँ पर बद पहले आ रहा है तो साबका मतलब पहले वाला हरफ होता है, तो इसका राइट ऑप्शन बद हो जाएगा, बा। चलिए सवाल नंबर 48 करते हैं। इन अल्फाज में से मुअन्नस कौन है? तो इन अल्फाज में से मुअन्नस जो है तुग़यानी है। राइट ऑप्शन इसका जिम हो जाएगा। बाकी सब मुज़क्कर है। समुंदर एक मुज़क्कर, अगर आपसे पूछा जा सकता है समुंदर कौन सा लफ्ज़ है तो मुज़क्कर है। साहिल कौन सा लफ्ज़ है तो मुज़क्कर है। तूफ़ान तो मुज़क्कर है। अगर पूछा जा सकता है तो आप लोग टिक मार के आइएगा। चलिए सवाल नंबर 49 करते हैं। फिर एक दिन ऐसा आएगा, यह मिसरा किस ज़बान की निशानदी करता है? तो फिर एक दिन आएगा मतलब फ्यूचर की बात किया जा रहा है, तो मुस्तकबिल। राइट ऑप्शन इसका बा हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 50 करते हैं। बाबाए कौम महात्मा गांधी, इसमें बाबाए कौम क्या है? तो बाबाए कौम महात्मा गांधी, इसमें बाबाए कौम जो है खताब है। राइट ऑप्शन बा हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 51 करते हैं। खालिद उर्दू पढ़ता है, इस जुमला में पढ़ता क्या है? तो इस जुमला में पढ़ता जो है फ़ाइल है। राइट ऑप्शन अलिफ हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 52 करते हैं। जिल्लत की ज़िद क्या होगी? तो जिल्लत की ज़िद हो जाएगी इज्जत। इज्जत व जिल्लत। राइट ऑप्शन अलिफ हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 53 करते हैं। ज़रूरत के लिहाज से बहुत कम मिलना किस कहावत का मतलब होता है? ज़रूरत के लिहाज से बहुत कम मिलना किस कहावत का मतलब होता है? तो ऊँट के मुंह में जीरा। राइट ऑप्शन इसका अलिफ हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 54 करते हैं। ईमान की ज़िद क्या होगी? तो ईमान की ज़िद काफिर हो जाएगी। ईमान की ज़िद काफिर है। राइट ऑप्शन इसका अलिफ हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 55 करते हैं। दर्ज झेल में माजी बगीद की निशानदी कीजिए। तो दर्ज झेल में माजी बगीद की निशानदी कीजिए, तो वह गया था। राइट ऑप्शन इसका जिम हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 56 करते हैं। माजी करीब की मिसाल दीजिए। माजी करीब की, तो वह खा चुका है। माजी करीब मतलब फिलहाल का बात हो रहा है, तो वह खा चुका है। राइट ऑप्शन इसका अलिफ हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 57 करते हैं। रूह की सिफत क्या होगी? तो रूह की सिफत हो जाएगी रूहानियत। इसका राइट ऑप्शन जिम हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 58 करते हैं। आरजी की ज़िद क्या होगी? तो आरजी की ज़िद मुस्तकल होगा। राइट ऑप्शन इसका दाल हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 59 करते हैं। तुम कहाँ जा रहे हो किस तरह का जुमला है? तो सवाल से ही समझ में आ रहा है। तुम कहाँ जा रहे हो मतलब तुमसे कोई सवाल कर रहा है, तुम कहाँ जा रहे हो, तो सवाल ही है। इसका राइट ऑप्शन अलिफ हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 60 करते हैं। मैं खाता डॉट डॉट मतलब यहाँ पर जुमला मुकम्मल करने के लिए कह रहा था, आप लोग को ऑप्शन पढ़ना है। मैं खाता हूँ, इसका राइट ऑप्शन जिम हो जाएगा। मैं खाता हूँ। चलिए सवाल नंबर 61 करते हैं। वली किस मिजाज का इंसान था? तो वली सूफी सिफत का था। राइट ऑप्शन इसका अलिफ हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 62 करते हैं।
दर्ज झेल में से मिजाज के मजमुआ कलाम का नाम बताइए। तो दर्ज झेल में से मिजाज के मजमुआ कलाम का नाम क्या है? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आहंग। राइट ऑप्शन बा हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 63 करते हैं। किस शायरी को शुमाल और जुनूब के दरमियान एक पल तस्वर किया जा सकता था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अली सरदार जोफरी। राइट ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन जिम हो जाएगा वली दकनी। किस शायर को शमाल और जुनूब के दरमियान एक पल का तस्वर किया जाता था? तो वली दकनी को। राइट ऑप्शन जिम हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 64 करते हैं। दर्ज झेल में से गुलाम सखा के शागिर्द कौन थे? तो इसका राइट ऑप्शन मीर अनीस। राइट ऑप्शन दाल हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 65 करते हैं। फरहतुल्लाह बेग का मजमुआ मज़ामिन फरहत कितने जिल्दों में शाये हुआ? तो इसका राइट ऑप्शन 7 हो जाएगा। अलिफ 7 जिल्दों में शाये हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 करते हैं। गदर के वाक़यात को अफसानों और नाविलों की शक्ल में किसने पेश किया? तो गदर के वाक़यात को अफसानों और नाविलों की शक्ल में किसने पेश किया? प्रेमचंद। राइट ऑप्शन अलिफ हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 67 करते हैं। इनमें से कौन सी तख्लीक अफसाना नहीं है? तो इनमें से कौन सी तख्लीक अफसाना नहीं है? तो नज़ीर अहमद की कहानी। राइट ऑप्शन दाल हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 68 करते हैं। किसी खास मौजू पर जो तहरीर कलम बंद की जाए उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? मजमून। राइट ऑप्शन इसका जिम हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 69 करते हैं। अरबी में नाश्ता को क्या कहा जाता है? तो अरबी में नाश्ता को फुतूर कहा जाता है। इसका राइट ऑप्शन बा हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 70 करते हैं। मजमून किस तरह के अदब में शामिल है? तो मजमून किस तरह के मजमून में है? तो इसका अफसानवी अदब। राइट ऑप्शन जिम हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 71 करते हैं। कौरमा किस जबान का लफ्ज़ है? बहुत भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौरमा किस जबान का लफ्ज़ है? तो तुर्की जबान का लफ्ज़ है। राइट ऑप्शन दाल हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 72 करते हैं। शिबली के वफात के बाद सैयद सुलेमान नदवी ने इनका नाम मुकम्मल तसनीफ़ को मुकम्मल कर दिया। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बासीरतुन नबी। चलिए सवाल नंबर 73 करते हैं। वज़ीर आगा की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो वज़ीर आगा की पैदाइश पटना में पाकिस्तान में हुई थी। राइट ऑप्शन इसका बा हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 74 करते हैं। इंशाइया कैसी सिनिफ है? तो इंशाइया कैसी सिनिफ है? तो नसरी सिनिफ है। राइट ऑप्शन इसका बा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 करते हैं। वली में अहमद शाह अब्दाली के हमला के वक्त मीर अमन की जागीर किसने लूट ली? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सूरज मिल जाट। राइट ऑप्शन बा हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 76 करते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज में मीर अमन दहलवी के कितने रुपये का महीना पर हुई थी? तो फोर्ट विलियम कॉलेज में मीर अमन दहलवी के कितने रुपये महीना पर हुई थी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 40 रुपये। 40 रुपया महीना मिलता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 करते हैं। मीर अमन की तसनीफ़ गुंज खूबी किस किताब का तर्जुमा है? तो किस किताब का है? अखलाक महसनी। राइट ऑप्शन इसका दाल हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 78 करते हैं। मंदरज़िल में कौन सा अफसाने मिंटू का नहीं है? तो आतिश पारे सड़क के किनारे भूले बिसरे गीत इसका नहीं है। इसका राइट ऑप्शन जिम हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 79 करते हैं। तरक्की पसंद तहरीक का बाज़ाब्ता आगाज़ कब हुआ? तरक्की पसंद तहरीक का बाज़ाब्ता आगाज़ कब हुआ था? तो 1936 ईस्वी में। राइट ऑप्शन इसका दाल हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए सवाल नंबर 80 करते हैं। मिंटू की वफ़ात कहाँ हुई थी? मिंटू की वफ़ात कहाँ हुई थी? तो लाहौर में हुई थी। लाहौर जो अभी पाकिस्तान में मौजूद है। चलिए सवाल नंबर 81 करते हैं। नाविल बारिश संग के मुसन्निफ़ कौन है? नाविल बारिश संग के मुसन्निफ़ कौन है? तो जिलानी बानो। राइट ऑप्शन दाल हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 82 करते हैं। रिसाला तहज़ीबुल अखलाक किसने जारी किया? तो रिसाला तहज़ीबुल अखलाक ने सर सैयद ने जारी किया था। राइट ऑप्शन इसका बा हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 83 करते हैं। गुब्बार खातिर के खतूत किस जेल से लिखे गए? गुब्बार खातिर के खतूत किस जेल से लिखे गए? तो इसका राइट ऑप्शन जिम हो जाएगा किला अहमद नगर जेल से। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 करते हैं। इनमें से किस रिसाला का ताल्लुक मौलाना आज़ाद से नहीं है? तो मौलाना आज़ाद से नहीं। हमदर्द जो है मौलाना आज़ाद से नहीं। बाकी तीनों ऑप्शन मौलाना आज़ाद से ताल्लुक़ रखता है। चलिए सवाल नंबर 85 करते हैं। मौलाना आज़ाद किस मुल्क में पैदा हुए? मौलाना आज़ाद किस मुल्क में पैदा हुए? तो सऊदी अरब में पैदा हुए। राइट ऑप्शन जिम हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 86 करते हैं। मंदिर जेल में रतन नाथ सरशार का लिखा हुआ नाविल कौन सा है? तो अफसाना आज़ाद। राइट ऑप्शन इसका बा हो जाएगा। यहाँ पे अलिफ छूट गया है। अफसाना आज़ाद। राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 87 करते हैं। राजेंद्र सिंह बेदी के पहले अफसानवी मजमूए का नाम बताइए। तो राजेंद्र सिंह बेदी के पहले अफसानवी मजमूए का नाम क्या था? दाना व दाम। राइट ऑप्शन इसका जिम हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 88 करते हैं। जयप्रकाश नारायण को कौन सा खुतबा निसाब में शामिल है? तो जयप्रकाश का नारायण का कौन सा खुतबा आपके निसाब में शामिल है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कामिल इनकलाब। राइट ऑप्शन बा हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 89 करते हैं। मैंने वो अंदाज़े तहरीर ईजाद किया है कि मुरासला को मुकालमा बना दिए। ये कॉल किसका? अगर आप लोग क्लास 10th में अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको ये क्लास 10 से ही याद होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मिर्ज़ा गालिब। राइट ऑप्शन दाल होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 करते हैं।
नज़म खेती का मरकजी किरदार कौन है? तो नज़म खेती का मरकजी किरदार वक्त है। राइट ऑप्शन इसका बा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 करते हैं। अकबर इलाहाबादी किस तरह के शायर थे? तो किस तरह के शायर थे? तो ज़रीफ थे। राइट ऑप्शन इसका बा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 करते हैं। हुक्म की जमा क्या होगी? तो हुक्म की जमा अहकाम होगी। राइट ऑप्शन इसका जिम हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 93 करते हैं। शायर में किसी तारीख वाक़या की तरफ इशारा हो तो क्या कहलाएगा? इसका राइट ऑप्शन तलमीह कहलाएगा। राइट ऑप्शन जिम हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 95 करते हैं। और हिंदी और उर्दू मुअल्ला का ताल्लुक़ किस सिनफ से है? तो खुतूत से। इसका राइट ऑप्शन दाल हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 95 करते हैं। इनमें से कौन सी नज़म अली सरदार जाफरी की है? तो इनमें से कौन सी नज़म अली सरदार जाफरी की है? तो गुफ्तगू। राइट ऑप्शन इसका बा हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 96 करते हैं। ज़िंदगी ए ज़िंदगी किसका शायरी मजमुआ है? ज़िंदगी ए ज़िंदगी किसका शायरी मजमुआ है? तो खलीलुर रहमान आज़मी। राइट ऑप्शन अलिफ हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 97 करते हैं। गुलजार नसीम क्या है? तो गुलजार नसीम जो है मसनवी है। राइट ऑप्शन बा हो जाएगा। राइट ऑप्शन बा हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 98 करते हैं। मिट्टी का तेल किसका मजमून है? तो मिट्टी का तेल जो है किसका मजमून है? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ख्वाजा हसन निजामी का। राइट ऑप्शन इसका बा हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 99 करते हैं। उर्दू का पहला खाका निगार कौन है? तो उर्दू का पहला खाका निगार कौन है? फरहतुल्लाह बेग। राइट ऑप्शन इसका अलिफ हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 100 करते हैं। सर सैयद सुलेमान नदवी की वफ़ात कब हुई थी? सैयद सुलेमान नदवी की वफ़ात 1953 ईस्वी में हुई थी। राइट ऑप्शन इसका जिम हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 101 करते हैं। अफसाना टोबा टेक सिंह अफसाना टोबाटेक में किन लोगों के तबादले की बात की जा रही थी? अफसाना टोबाटेक में किन लोगों की तबादले की बात की जा रही थी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पागलों की। अफसाना टोबाटेक में पागलों की तबादलों की बात की जा रही थी। क्वेश्चन नंबर 102 करते हैं। अखबारुल अल हिलाल के बानी कौन थे? तो अखबारुल अल हिलाल के बानी कौन थे? तो मौलाना आज़ाद। इसका राइट ऑप्शन जिम हो जाएगा। चलिए सवाल करते हैं। मुतशायर किस काम से कभी नहीं थकता? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? दाल। जी हुजूरी से। मुतासाहर किस काम से कभी नहीं थकता? तो जी हुजूरी से कभी नहीं थकता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 104 करते हैं। नज़म हम नहीं जानते और का उर्दू तर्जमा किसने किया? नज़म हम नहीं जानते का उर्दू तर्जमा किसने किया? तो जाहिदा ज़ैदी ने। राइट ऑप्शन अलिफ हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 105 करते हैं। चेहरा सरापा और रुखसत किस सिनफ से शायरी से मुताल्लिक है? तो इसका राइट ऑप्शन बा हो जाएगा मर्सिया से। चलिए क्वेश्चन नंबर 106 करते हैं। उर्दू के पहले मर्सिया का नाम बताइए। उर्दू के पहले मर्सिया का नाम बताइए। तो पहले मर्सिया का नाम नौसरहार। राइट ऑप्शन दाल हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 107 करते हैं। जिस लफ्ज़ का कोई माने हो उसे क्या कहा जाता है? जिस लफ्ज़ का कोई माने हो उसे कलमा कहा जाता है। राइट ऑप्शन अलिफ हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 108 करते हैं। माजी बईद की एक मिसाल दीजिए। तो माजी बईद की एक मिसाल क्या हो जाएगा? वो खाया था। राइट ऑप्शन इसका बा हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 109 करते हैं। गज़ल तशबीब से वजूद में आई। तशबीब का ताल्लुक़ किस सिनफ अदब से है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दाल। कसीदा से। राइट ऑप्शन दाल हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 110 करते हैं। मदह का ताल्लुक़ किस सिनफ से है? तो मदह का ताल्लुक़ कसीदा से। राइट ऑप्शन इसका बा हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 111 करते हैं। हम्द में किसकी तारीफ बयान की जाती है? तो हम्द में किसकी तारीफ बयान की जाती है? खालिक कायनात की। राइट ऑप्शन अलिफ हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 112 करते हैं। कसीदा निगारी का इमाम किसे कहा गया? तो कसीदा निगारी का इमाम किसे कहा गया? तो सौदा को। राइट ऑप्शन इसका दाल हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 113 करते हैं। गरेज किस सिनफ का आंसर है? तो गरेज किस सिनफ का? तो कसीदा का। राइट ऑप्शन इसका बा हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 114 करते हैं। डिप्टी नज़ीर अहमद क्या थे? तो डिप्टी नज़ीर अहमद नाविल निगार थे। राइट ऑप्शन इसका जिम हो जाएगा। सवाल नंबर 115 करते हैं। जिलानी बानो के अफसानवे का नाम क्या है? तो जिलानी बानो का अफसानों का नाम क्या है? तो परामिस। राइट ऑप्शन इसका दाल हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 116 करते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ कायम किया गया? तो फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ कायम किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोलकाता में। राइट ऑप्शन इसका बा हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 117 करते हैं। दर्ज झेल में कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? तो दर्ज झेल में कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? तो दीवार जो है मुअन्नस है, बाकी सब मुज़क्कर है। मोती महल दरिया सब मुज़क्कर है। आप लोग से हो सकता है पूछा जाएगा दर्ज झेल में से कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? मोती महल दरिया कोई भी ऑप्शन रहेगा उसमें टिक मारिएगा। अगर मुअन्नस पूछा जा रहा है यहाँ पे तो दीवार में। राइट ऑप्शन इसका जिम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 118 करते हैं। अच्छा लड़का में अच्छा क्या है? तो अच्छा लड़का में अच्छा एक सिफत है। राइट ऑप्शन इसका जिम हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 119 करते हैं। 9 2 11 होना के माने क्या है? तो भाग जाना। इसका राइट ऑप्शन बा हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 120 करते हैं। अर्श की जिद क्या होगी? अर्श की जिद क्या होगी? अर्श की जिद फर्श होगी। राइट ऑप्शन जिम हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 121 करते हैं। वह दुकानदार है, इसमें लाहका क्या है? तो लाहका क्या है? दार। अगर यहाँ पर सबका पूछा जाता तो दुकानदार, तो इसका राइट ऑप्शन दाल हो जाएगा दार। वह दुकानदार है, इसमें लाह का मतलब लास्ट का जो होता है यहाँ से देख लीजिए दार।
तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दाल। चलिए सवाल नंबर 122 करते हैं। किसान हल लिए जा रहा है, इसमें हल क्या है? किसान हल लिए जा रहा है, इसमें हल क्या है? तो हल जो है इसमें आला है। इसमें आला मतलब औजार है। औजार की बात किया जाएगा तो इसमें आला है। अगर आपसे पूछा जाएगा इसमें आला कौन है और ऑप्शन में कलम दे दिया जाएगा तो कलम भी हो जाएगा इसमें आला। चलिए सवाल नंबर 123 करते हैं। मस्जिद की जमा क्या होगी? तो मस्जिद की जमा मसाजिद, राइट ऑप्शन जिम हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 124 करते हैं। आज़ाद पख्त किस दास्तान का किरदार है? तो आज़ाद पख्त किसका है? तो बाग बहार का, राइट ऑप्शन बा हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 125 करते हैं। उर्दू का पहला अवामी शायर किसे कहा जाता है? तो उर्दू का पहला अवामी शायर किसे कहा जाता है? तो नज़ीर अकबर आबादी को, इसका राइट ऑप्शन बा हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 126 करते हैं। इनमें से सूफी शायर कौन है? तो इनमें से सूफी शायर मतलब आपको चारों ऑप्शन पढ़ना है। इनमें से सूफी शायर कौन है? तो ख्वाजा मीर दर्द, राइट ऑप्शन इसका अलिफ हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 127 करते हैं। शमसुल उलमा क्या है? तो शमसुल उलमा एक खिताब है, राइट ऑप्शन इसका दाल हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 128 करते हैं। मदवजर इस्लाम किसकी नज़म है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बा, अल्ताफ हुसैन हाली का, राइट ऑप्शन बा हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 129 करते हैं। मीर अमन दहलवी किस किताब से मशहूर हुए? तो मीर अमन दहलवी किस किताब से फेमस हुए? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बाग व बहार से, इसका राइट ऑप्शन बा हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 130 करते हैं। अंधेरे घर का दया किसका से क्या मुराद है? तो अंधेरे घर का दया से क्या मुराद है? बहुत BBI क्वेश्चन। अंधेरे घर से दया का क्या मुराद है? औलाद। इसका औलाद नहीं होता बोलता है ना, अंधेरे घर का दया, इसका राइट ऑप्शन दाल हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 131 करते हैं। किस शायर को खुदाए सखन कहा जाता है? तो मीर तकी मीर को खुदाए सखन कहा जाता है, राइट ऑप्शन बा हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 132 करते हैं। मिर्ज़ा नौशा किस शायर को कहा जाता है? मिर्ज़ा नौशा किस शायर को कहा जाता है? तो मिर्ज़ा गालिब को, राइट ऑप्शन जिम हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 133 करते हैं। इनमें से कौन सा लफ्ज़ इसमें मुआरफा यानी इसमें ख़ास है? अगर आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन सा लफ्ज़ इसमें मुआरफा है, तो आपको इसका राइट ऑप्शन गोल घर। मुआरफा मतलब खास चीज़ है, यहाँ पर माने भी दे दी है लेकिन बोर्ड एग्जाम में ऐसे नहीं लिखा रहेगा। तो गोल घर जो है खास है, बाकी सब घर है। तो घर में पता चल रहा किसका घर है, किसी का नहीं पता चल रहा। मेरा घर है, आपका घर है। मकान है तो मकान किसका है? वो उसका है, मेरा है, तुम्हारा है। इमारत किसका है? पता नहीं चल रहा है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गोल घर। चलिए सवाल नंबर 134 करते हैं। अमीर की जमा क्या होगी? तो अमीर की जिमा अमरा हो जाएगा, राइट ऑप्शन इसका अलिफ हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 135 करते हैं। दर्ज झेल में कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? तो दर्ज झेल में कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? तो ज़मीन मुअन्नस है। चांद सूरज आसमान सब मुज़क्कर है, बाकी ज़मीन जो है मुअन्नस है। अगर आपसे पूछा जाएगा जब दर्ज झेल में से इनमें कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है, चांद सूरज आसमान, अगर इसमें से कोई ऑप्शन रहेगा तो उसमें टिक मारिएगा। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे मुअन्नस, तो राइट ऑप्शन इसका जिम हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 136 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 करते हैं। पानी पानी होना मुहावरे का क्या मतलब होता है? पानी पानी होना मुहावरे का क्या मतलब होता है? शर्मिंदा होना, इसका राइट ऑप्शन बा हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 137 करते हैं। दर्ज झेल में से इसमें मुकब्बर क्या है? तो दर्ज झेल में से इसमें मुकब्बर बाग जो है इसमें मुकब्बर है, राइट ऑप्शन इसका जिम हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 138 करते हैं। सुर्ख गुलाब में गुलाब क्या है? तो सुर्ख गुलाब में गुलाब क्या है? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मौसूफ, राइट ऑप्शन मौसूफ हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 139 करते हैं। असदुल्ला खां गालिब में गालिब क्या है? असदुल्ला खां गालिब में गालिब क्या है? तो गालिब तखल्लुस है, राइट ऑप्शन इसका दाल हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 140 करते हैं। रुबाई में कितने मिसरे होते हैं? तो रुबाई में कितने मिसरे होते हैं? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 4। रुबाई में 4 मिसरे होते हैं। अगर यहाँ पर पूछा जाएगा दोहे में कितने मिसरे होते हैं, तो दोहे में 2 मिसरे होते हैं, इसका राइट ऑप्शन जिम हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 141 करते हैं। हयात की जिद क्या होगी? तो हयात की जिद क्या हो गई? हयात की जिद जावेद, राइट ऑप्शन इसका जिम हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 143 करते हैं। पढ़ेगा किस तरह का फ़ाल है? तो पढ़ेगा मुस्तकबिल में पढ़ेगा, मतलब अभी पढ़ेगा, राइट ऑप्शन इसका जिम हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 144 करते हैं। दर्ज झेल में खिताब कौन है? तो दर्ज झेल में खताब कौन है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बा, खान बहादुर जो है खताब है, राइट ऑप्शन इसका बा हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 145 करते हैं। मुनासिब लफ्ज़ से जुमला मुकम्मल कीजिए। तुम कहाँ जाते हो? तो ऐसे चीज़ समझ में आ रहा है। मुनासिब लफ्ज़ से जुमला मुकम्मल कीजिए। तुम कहाँ जाते हो? तो इसका राइट ऑप्शन बा हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 146 करते हैं। मगरिब की जिद क्या होगी? मगरिब की जिद मशरिक होगी, राइट ऑप्शन अलिफ हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 147 करते हैं। ईंट से ईंट बजाना का मतलब क्या होगा? तो ईंट से ईंट बजाना का मतलब होगा निस्तो नाबूद करना, राइट ऑप्शन इसका दाल हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 148 करते हैं। शौक का मुतरादिफ क्या होगा? तो शौक का मुतरादिफ जौक होगा, राइट ऑप्शन इसका अलिफ हो जाएगा।
चलिए सवाल नंबर 149 करते हैं। बागीचा इसमें कौन सी किस्म है? तो बागीचा इसमें कौन सी किस्म है? तो इसमें मुसग्गर है, इसमें का राइट ऑप्शन है बा हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 150 करते हैं। रुबाई में कितने मिसरे होते हैं? बार बार रिपीट हो रहा, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रुबाई में कितने मिसरे होते हैं? तो रुबाई में 4 मिसरे होते हैं, इसका राइट ऑप्शन दाल हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 151 करते हैं। मदाह का ताल्लुक किस सिनफ शायरी से है? तो मदाह का ताल्लुक किस सिनफ शायरी से है? तो कसीदा से, इसका राइट ऑप्शन जिम हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 152 करते हैं। इसमें जमा की मिसाल क्या है? तो इसमें जमा की मिसाल क्या है? लड़कियां जो है, इसमें जमा की मिसाल क्या है? तो इसमें जमा की मिसाल अलिफ है, फौज, इसका राइट ऑप्शन अलिफ हो जाएगा। फौज इसमें जमा की मिसाल है। चलिए सवाल नंबर 153 करते हैं। काम करने वाले को क्या कहते हैं? तो काम करने वाले को क्या कहते हैं? फाइल कहते हैं, इसका राइट ऑप्शन बा हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 154 करते हैं। इसमें अगर गिनती में एक से ज़्यादा हो तो क्या कहते हैं? तो इसमें अगर गिनती में एक से ज़्यादा हो तो उसे जमा कहते हैं, राइट ऑप्शन बा हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 155 करते हैं। किसी काम के करने का शक किस फाइल में मिलता है? किसी काम के करने का शक किस फाइल में मिलता है? तो एहतिमाली में, इसका राइट ऑप्शन अलिफ हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 156 करते हैं। जिल में कलमा कौन है? तो जिल में कलमा कौन है? झगड़ा, सीधा लफ्ज़ है झगड़ा, चाय वाई सब उल्टा पुल्टा लफ्ज़ है, इसलिए कलमा में गिनती नहीं है। चलिए सवाल नंबर 157 करते हैं। अहमद लकड़ी की कुर्सी पर बैठा है, इस जुमला में फ़ाइल कौन है? तो फ़ाइल जो है बैठा है, इसका राइट ऑप्शन दाल हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 158 करते हैं। गाय का मुज़क्कर क्या होगा? तो गाय का मुज़क्कर बैल हो जाएगा, राइट ऑप्शन इसका जीम हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 159 करते हैं। मुतज़ाद अल्फाज की मिसाल क्या है? तो मुतज़ाद अल्फाज की मिसाल जो है नशेब व फराज, राइट ऑप्शन अलिफ हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 160 करते हैं। गज़ल का आखिरी शायर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है क्या कहलाता है? गज़ल का आखिरी शायर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसे क्या कहलाता है? तो मक्ता कहलाता है, राइट ऑप्शन बा हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 161 करते हैं। कलमा जामिद की मिसाल क्या है? तो कलमा जामिद की मिसाल पहाड़ है, राइट ऑप्शन इसका अलिफ हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 162 करते हैं। अहमद पटना जा रहा है, इस जुमला में फ़ाइल क्या है? तो अहमद पटना जा रहा है, तो इसका राइट ऑप्शन जा रहा है, राइट ऑप्शन जिम हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 63 करते हैं। 163 मिर्जा अब्दुल्ला खान गालिब में गालिब क्या है? तो गालिब तखल्लुस है, राइट ऑप्शन इसका जिम हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 164 करते हैं। फ़िक्र की जमा क्या होगी? तो फ़िक्र की जमा अफकार, राइट ऑप्शन इसका बा हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 165 करते हैं। ज़हीन तालिब इल्म, इसमें ज़हीन क्या है? तो ज़हीन जो है सिफत है, राइट ऑप्शन इसका जिम हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 166 करते हैं। तुम आए थे कौन सीगा है? तो तुम आए थे कौन सीगा है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वाहिद हाजिर, तुम आए थे मतलब तुम अकेला आए थे। चलिए सवाल नंबर 167 करते हैं। माजी बगीद की पहचान कीजिए। माजी बगीद की वह आया था, इसका राइट ऑप्शन जिम हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 168 करते हैं। इब्ने मरियम किसकी मिसाल है? तो इब्ने मरियम किसकी मिसाल है? तो इसका राइट ऑप्शन जिम हो जाएगा, कुन्नियत। इब्ने मरियम जो है कुन्नियत का मिसाल है। चलिए 169 करते हैं। इसमें तादाद की पहचान क्या है? इसमें तादाद की पहचान स्कूल, कलम, 11 घर। तो 11 जो है गिनती की संख्या को तादाद कहते हैं, इसका राइट ऑप्शन जिम हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 171 करते हैं। कुफ्र की जिद क्या होगी? तो कुफ्र बातिल, इसका राइट कुफ्र की जमा कुफ्र ईमान, कुफ्र की जिद पूछा जा रहा है, तो कुफ्र की जिद ईमान है, राइट ऑप्शन जिम हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 171 करते हैं। रुबाई की जमा क्या होगी? तो रुबाई की जमा अरबा हो जाएगी, रुबायात हो जाएगा, राइट ऑप्शन इसका बा हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 172 करते हैं। गदर का वाक़या कब हुआ? तो गदर का वाक़या 1857 ईस्वी में हुआ। आप लोग अगर पढ़े होंगे तो क्लास 12 में, तो हिस्ट्री से लेकर हिंदी में सब में मिला होगा आपको। गदर का वाक़या 1857 में हुआ था, राइट ऑप्शन अलिफ हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 173 करते हैं। जिस नज़म में किसी के मरने पर गम का इजहार किया जाए उसे क्या कहते हैं? तो जिस नज़म में किसी मरने का उसे मरसिया कहा जाता है, इसका राइट ऑप्शन बा हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 174 करते हैं। प्रोमिस क्या है? तो प्रोमिस एक अफसाना है, राइट ऑप्शन इसका बा हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 175 करते हैं। गुब्बार खातिर का ताल्लुक किस सिनफ से है? गुब्बार खातिर का मकतूब से ताल्लुक है, इसका राइट ऑप्शन जिम हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 176 करते हैं। अपना उल्लू सीधा करना का क्या मतलब होता है? तो अपना अलवा सीधा करना का मतलब होता है मतलब निकालना, इसका राइट ऑप्शन अलिफ हो जाएगा। चलिए 177 करते हैं। खानसामा का लफ्ज़ किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो खानसामा का लफ्ज़ खाना पकाने वाला मुलाजिम के लिए, मतलब बावर्ची के लिए। चलिए 178 करते हैं। नज़म आवारा किस शायरी का मखलूक है? तो नज़म आवारा किस शायरी का मखलूक है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बा मिजाज का। चलिए सवाल नंबर 179 करते हैं। मीर अनीस किस हैसियत से मशहूर हुए? तो मीर अनीस जो है मरसिया गो से मशहूर हुए थे, राइट ऑप्शन इसका जिम हो जाएगा। चलिए 180 करते हैं। नश्तर यास किसका शायरी मजमुआ है? तो नश्तर यास किसका है? तो यगाना चंगेजी का, राइट ऑप्शन जिम हो जाएगा। चलिए 181 करते हैं। कदीम की जिद क्या होगी? कदीम की जिद बगीद, कदीम की जिद क्या होगी? जदीद
जदीद, कदीम की जिद जदीद होगी, राइट ऑप्शन बा हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 182 करते हैं। इनमें से किस कदीम मसनवी कौन सी है? तो इसका राइट ऑप्शन नौसरहार, राइट ऑप्शन इसका बा हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 183 करते हैं। फजलियत की जमा क्या होगी? फजलियत की जमा फजाइल, राइट ऑप्शन बा हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 184 करते हैं। आपकी बातें मेरे लिए हौसला बख्श है, इस जुमला में लाहिका क्या है? तो आपसे पूछा क्या जा रहा है? आपकी बातें मेरे लिए हौसला बख्श है, इससे 2-3 नंबर रहता है, इसलिए याद रखिएगा। बख्श मतलब लाहिका मतलब बाद वाला पूछा जा रहा है, हौसला बख्श इसका राइट ऑप्शन बख्श है, राइट ऑप्शन जिम हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 185 करते हैं। किस शायरी का ताल्लुक बिहार से है? तो किस शायरी का ताल्लुक बिहार से? आता का कोई, इसका राइट ऑप्शन अलिफ हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 186 करते हैं। नाक में दम करना का मतलब होता है? तो नाक में दम करना का मतलब होता है परेशान करना, राइट ऑप्शन बा हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 187 करते हैं। ज़हराना का लफ्ज़ किसके लिए इस्तेमाल होता है? तो ज़हराना का लफ्ज़ खाना पर, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, दोपहर का खाना ज़हराना का लफ्ज़, इसका राइट ऑप्शन जिम हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 188 करते हैं। मीर अमन ने बाग व बहार की तरफ से कितने रुपये इनाम पाया? तो मीर अमन ने बाग व बहार की तरफ से कितने रुपये इनाम पाया था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 500 रुपये इनाम पाया था बाग व बहार की तरफ से। चलिए सवाल नंबर 189 करते हैं। या रब चमन नज़म को गुलजार रम कर दे, किसका लिखा हुआ मरसिया है? तो मीर अनीस का, इसका राइट ऑप्शन दाल हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 190 करते हैं। इनमें से ज़रीफ़ाना नज़म कौन सी है? तो ज़रीफ़ाना नज़म मुतशाअर, राइट ऑप्शन इसका जिम हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 191 करते हैं। शिकस्त जिंदा का ख्वाब किसकी नज़म है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जोश मलिह आबादी, राइट ऑप्शन बा हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 192 करते हैं। सी पारा दिल किसकी तसनीफ़ है? तो सी पारा दिल किसकी तसनीफ़ है? ख्वाजा हसन निजामी की, राइट ऑप्शन इसका अलिफ हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 193 करते हैं। मेरा दोस्त बहुत खुश अखलाक है, इस जुमला में साबका क्या है? तो इस जुमला में साबका जो है खुश है। मेरा दोस्त मतलब साबका पूछा जा रहा है, तो साबका मतलब लास्ट वाला होता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा खुश, राइट ऑप्शन इसका अलिफ हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 194 करते हैं। किस लफ्ज़ का माने बिच्छू होता है? किस लफ्ज़ का माने बिच्छू होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अकरब, राइट ऑप्शन इसका बा हो जाएगा। अकरब का माने बिच्छू होता है। चलिए सवाल नंबर 195 करते हैं। यगाना चंगेजी का असल नाम क्या है? तो यगाना चंगेजी का असल नाम मिर्ज़ा वाजिद हुसैन है, इसका राइट ऑप्शन जिम हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 196 करते हैं। तज़हीक रोज़गार क्या है? तो तज़हीक रोज़गार क्या है? तो कसीदा है, इसका राइट ऑप्शन दाल हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 197 करते हैं। साथी हाथ बराना का लिखा हुआ गीत है, तो साथी हाथ बराना किसका लिखा हुआ गीत है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा साहिर लुधियानवी का, राइट ऑप्शन जिम हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 198 करते हैं। वह नाम जो माँ बाप या किसी और के ताल्लुक़ से मशहूर हो क्या कहलाता है? वह नाम जो माँ बाप या किसी और के ताल्लुक़ से मशहूर हो क्या कहलाता है? तो वह क्या कहलाता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कुन्नियत, इसका राइट ऑप्शन बा हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 199 करते हैं। क्वार्टिन किसका लिखा हुआ अफसाना है? तो क्वार्टिन किसका लिखा हुआ अफसाना है? तो राजेंद्र सिंह बेदी का, राइट ऑप्शन जिम हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 200 करते हैं। गम अरशद के मुसन्निफ कौन है? तो गम अरशद के मुसन्निफ कौन है? अता को कोई, इसका राइट ऑप्शन बा हो जाएगा। चलिए आज का क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। 200 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, अगर आप लोग सही से पढ़े होंगे तो आपको 100% 25 से 30 नंबर इसमें से मिलेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।